हेल आंसर्स टू मी। भाई एक लौता डायलॉग पूरे स्पेशल लुक के अंदर डूम का रोला सेट कर देता है, जहाँ पे थॉर उससे बोल रहा होता है कि तू नरक में जाने की भीख मांगेगा, और भाई अब तक डूम उसको पास में बुलाता है, उसके एक्स को साइड में फेंकता है और फिर उसको उठा के पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो बोलता है हेल आंसर्स टू मी, और वो रेजरेट करता है ब्रोकन सेंटिनल्स को। और अगर तुम लोग अब यहाँ पे सोच रहे हो कि आखिरकार उसने डेड सेंटिनल्स को अलाइव वापस से कैसे किया, तो भाई देखो अपने जीनियस साइंटिस्ट और डार्क आर्ट्स को यूज करने वाले सॉर्सरर के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी डूम अनटच्ड या फिर अबैंडन टेक्नोलॉजी जो कि हीरोज या विलन ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको कई बार यूज कर चुका है अपने बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉमिक्स में वो अपने आर्च नेमेसिस यानी कि रीड रिचर्ड्स की बनाई टेक्नोलॉजी को कई बार हाईजैक या फिर उसको वेपनाइज करके रीड्स के अगेंस्ट ही यूज कर चुका है। तो उसके लिए डेड सेंटिनल्स को वापस से अलाइव करना अपनी डार्क आर्ट्स की मदद से कोई बड़ा फीट नहीं है। और ये पूरा का पूरा सिनेरियो काफी ज्यादा औसम था। उसने थॉर को उसकी औकात दिखा दी और अपना रोला भी सेट कर दिया, लेकिन यार हमने स्टार्टिंग ही एंडिंग से कर दी, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। तो फाइनली मार्वल ने डूम्सडे से रिलेटेड एक स्पेशल लुक रिलीज किया, जहाँ पे हमें पुरानी क्लिप्स के साथ साथ कुछ नई क्लिप्स भी देखने को मिली, और ये नई क्लिप्स काफी ज्यादा औसम है। जहाँ पे इसकी स्टार्टिंग होती है एक वाइड एंगल शॉट से, जहाँ पे डूम अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है और कैमरा धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। एंड बिलीव मी गाइस, द थ्रोन दैट वी आर सीइंग इज टोटली लुकिंग बैडएस। अब देखने से तो ये थ्रोन काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है, लेकिन ये कॉमिक्स से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि कॉमिक्स के अंदर जो डूम का क्लासिक थ्रोन होता है वो बना होता है स्टोन और वुड से, जिसका एस्थेटिक काफी ज्यादा डार्क होता है और तुमको गॉथिक वाइब देता है। जहाँ पे तुम कह सकते हो कि डूम का जो क्लासिक थ्रोन है वो थोड़ी सी तुमको ओल्ड वाइब देता है। लेकिन इसके अलावा भी जब कॉमिक्स में डूम अपने सबसे डार्केस्ट और सैडिस्टिक वर्जन में होता है, तब उसका जो थ्रोन है वो बना होता है रूट से और उन लोगों से जिसको डूम ने हराया होता है। ठीक उसी तरीके का थ्रोन जैसा हम गेम ऑफ थ्रोन्स में देखते हुए आए थे, ठीक वैसे ही डूम में जिन लोगों को हराता है उनका एक सिग्नेचर ट्रोप अपने थ्रोन के पास रख लेता है एज अ ट्रॉफी। बट वेट अ सेकेंड, क्योंकि कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में जब अपना डूम गॉड एम्परर डूम बन जाता है, उस मोमेंट पे डूम का जो थ्रोन होता है वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होता है स्पेशल लुक में दिखने वाले थ्रोन से, जहाँ पे हमें वैसे फिनिश्ड आर्किटेक्चर ग्लॉसी लुक देखने को मिलता है जैसे कि स्पेशल लुक में है। तो हाँ, तुम कह सकते हो कि सीक्रेट वॉर्स को लेके हिंट था कि आने वाली बैटल वर्ल्ड के अंदर डूम का जो पूरा थ्रोन का लुक होगा वो कुछ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन थोड़ी और गॉथिक वाइब के साथ। लेकिन अब इस थ्रोन के क्लोजअप शॉट के साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में सू का एक मोनोलॉग भी सुनने को मिलता है, जहाँ पे वो बता रही होती है कि विक्टर स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम था, साथ ही साथ वो काइंड एंड केयरिंग भी था, और वो जानती है कि विक्टर अपना सब कुछ खोने के बाद, जो कि इस केस में प्रॉब्लली उसकी फैमिली है, वो कुछ टाइम के लिए लॉस्ट जरूर हो गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। अब इस मोनोलॉग के बीच में हमें अलग अलग हीरोज भी देखने को मिलते हैं, जिनको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग एक ही रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लली ये ऐसा नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग सीन्स हैं, जहाँ पे सू जहाँ पे बैठ के इन सबको पूरी स्टोरी बता रही है, प्रॉब्लली अर्थ 616 है। अब इस मोनोलॉग के बाद हमें एक सिटी का लुक देखने को मिलता है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है। अब इसका फर्स्ट लुक देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये एक्समैन का यूनिवर्स है, लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये न्यूयॉर्क सिटी जैसा लगेगा, क्योंकि वो लंबी लंबी डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स और जो गार्डन बैकग्राउंड हमें देखने को मिल रहा है वो प्रॉब्लली न्यूयॉर्क सिटी है, जिसको प्रॉब्लली डिस्ट्रॉय करेगा डूम। और ये प्रॉब्लली वो सीन होगा जहाँ पे सारे हीरोज रियलाइज करेंगे कि डूम उनका एलाय नहीं बल्कि उनका एनिमी है, और ये सभी के लिए कितना शॉकिंग मूवमेंट होगा ये हम आगे देख भी सकते हैं, जहाँ पे रीड उससे पूछ रहा है कि डिड यू रियली डू दिस डूम, जिसके तुरंत बाद नया फ्रेम आता है जिसकी झलक हम ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेलर में एक बार देख चुके थे, जहाँ पे थॉर लैंड करता है और डूम को कन्फ्रंट करता है और उससे बोलता है कि तू मेरे से नरक में जाने की भीख मांगेगा, जिसके बाद डूम उसको डायरेक्टली रिप्लाई करता है नरक तुम मुझको जवाब देता है, तू मेरे को वहाँ पे क्या भेजेगा भाई। और उसके बाद क्या हुआ वो तो भाई तुम ऑलरेडी देख चुके हो। लेकिन अब इस पूरे स्पेशल लुक की जो मेन हाईलाइट थी वो था सू का मोनोलॉग, जहाँ पे वो जितना इमोशनल होकर डूम के बारे में बात कर रही है वो चीजें बताती है कि वो विक्टर को कितने अच्छे से जानती है। अब इस स्पेशल लुक और मोनोलॉग से पहले डूम से रिलेटेड काफी ज्यादा थ्योरीज चल रही थी कि वो किसी अल्टरनेट टाइमलाइन को बिलोंग करता है, जिसकी टाइमलाइन इंकर्जन की वजह से खत्म हो गई, जिसकी वजह से उसने अपने बीवी बच्चों को भी खो दिया, और उसी का बदला लेने के लिए वो पूरे मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा, स्टीव को ढूंढेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग स्टीव ही वो है जिसने इंकर्जन की शुरुआत करी थी। लेकिन अब इस मोनोलॉग की वजह से एक और पॉसिबिलिटी खुल गई है कि ये जो डॉक्टर डूम का वर्जन है ये किसी अल्टरनेट टाइमलाइन से नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से विक्टर है, जो कि लटवेरिया का किंग है। क्योंकि अगर तुमने फैंटास्टिक फोर मूवी थोड़ी सी भी ध्यान से अगर देखी होगी तो उसमें जब सारे नेशंस के लोग हमें दिखाए जाते हैं तो उसमें से एक चेयर होती है लटवेरिया की भी, लेकिन क्योंकि उसके रिलेशन फैंटास्टिक फोर के साथ अच्छे नहीं थे इसी वजह से वो उस मीटिंग में नहीं आया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में विक्टर या डूम एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या यहाँ से हम ये डॉट कनेक्ट कर सकते हैं कि ये कोई और अल्टरनेट डूम का वर्जन नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का ही डॉक्टर डूम है, जिसकी वजह से ये चीज समझ में भी आ सकती है कि क्यों सू इतने अच्छे से विक्टर को जानती है। बट यहाँ पे एक लूप होल भी निकल के आता है, क्योंकि अभी तक तो हम फैंस यही सोच रहे थे कि फैंटास्टिक फोर के एंड में जब
डूम फ्रैंकलिन से मिलने आता है तो वो उसको वहाँ पे किडनैप करके किसी और यूनिवर्स में ले जाता है, जिसकी वजह से फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से निकल के आते हैं अर्थ 616 पे। लेकिन अगर ऐसा है तो इस बीच में विक्टर की फैमिली कहाँ पे फिट बैठती है, उसकी फैमिली आखिरकार डिस्ट्रॉय हुई कैसे? तो देखो यहाँ पे मैं तुम्हें अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा जिसको तुम एक थ्योरी भी कह सकते हो। तो फैंटास्टिक फोर के एंड में विक्टर जब फ्रैंकलिन के पास आता है तो वो उसको किडनैप करता तो है, लेकिन वो उसको किडनैप इसलिए करता है ताकि फ्रैंकलिन को या तो मैनिपुलेट कर सके या फिर उसकी कॉस्मिक पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि जो विक्टर फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में है उसको ऑलरेडी इंकर्जन के बारे में नॉलेज है और इसीलिए वो फ्रैंकलिन की पावर को या तो एब्जॉर्ब करने आया है या फिर उसको ले जाने ताकि उसको मैनिपुलेट कर सके। और अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि विक्टर के फ्रैंकलिन को वहां से ले जाने के बाद हो सकता है कि इस यूनिवर्स में इंकर्जन की शुरुआत हो चुकी हो और जब ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तभी रीड रिचर्ड्स अपनी फैमिली के साथ अर्थ 616 पर आएगा। तो मोटा मोटी सिनेरियो ये है कि अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि विक्टर फ्रैंकलिन को किडनैप करके जब ले जाएगा तभी फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से अर्थ 616 पर आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो करके उनके यहाँ पे आने का रीजन ये है कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और उनके साथ ही साथ विक्टर की फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यही वो रीजन है कि वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा है सारे यूनिवर्सेस को खत्म करने के लिए ताकि वो आगे जाके अपना खुद का बैटल वर्ल्ड बना सके और वहाँ का रूलर बन सके। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या लगता है कि फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पे इसीलिए आए हैं क्योंकि उनका खुद का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है? लेकिन इसके अलावा एक और चीज की पॉसिबिलिटी है कि फैंटास्टिक फोर के एंड में जब हमको डूम फ्रैंकलिन के पास दिखा था तो उस मूवमेंट में वो सिर्फ फ्रैंकलिन से मिलने ही आया था। तो हाँ, उस मूवमेंट में वो फ्रैंकलिन को किडनैप करने नहीं आया था, वो बस उससे और सू से मिलने आया था, क्योंकि हो सकता है कि उस मूवमेंट में डूम को ऑलरेडी पता हो कि मल्टीवर्स में एक्चुअली क्या चल रहा है, जो कि इस केस में होंगे इनकर्जन। तो हो सकता है कि उनसे मिलने के बाद डूम अलग अलग यूनिवर्सेस में जाए ताकि वो इनकर्जन से रिलेटेड और भी नॉलेज को इकट्ठा कर सके और उस बीच में जब वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा होगा तो उसका खुद का यूनिवर्स यानी कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और क्योंकि उसके वहां ना होने की वजह से उसकी फैमिली तो खत्म हो गई, जिसकी वजह से डूम फैंटास्टिक फोर से बदला लेने के लिए अर्थ 616 पर आएगा। और ये जो सिनेरियो हम देख रहे हैं जहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी का एक पर्टिकुलर एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये एक्चुअली में डूम नहीं किया है, जिसके बाद रीड उसके कॉलर पकड़ के पूछता भी है कि डिड यू डू दिस डूम। तो हाँ भाई, ये था इस स्पेशल लुक से रिलेटेड एक छोटा मोटा सा ब्रेक डाउन। तुम्हें क्या लगता है कि ये डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का ही है या फिर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का? तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे दिमाग में भी कोई थ्योरी हो तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।